क्या तुम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हो? क्या तुम रातों को अकेले में रोते हो, ये सोचते हुए कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी? क्या डॉक्टरों की रिपोर्ट ने तुम्हारी आशा को छीन लिया है? क्या तुम्हारा बैंक खाता खाली है और बिलों का ढेर बढ़ता ही जा रहा है? अगर हाँ, तो सुनो, ध्यान से सुनो। आज इसी क्षण स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल रहा है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारा रोना सुना गया है। अपने हृदय को तैयार करो, अपनी आत्मा को शांत करो। एक गहरी सांस लो और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी इसी पल महादूतों की सेना तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम्हारा चमत्कार अब शुरू होता है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर स्वर्ग के 3 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का आह्वान करता हूं। मैं महादूत माइकल, स्वर्ग की सेनाओं के राजकुमार, अपने अजेय तलवार के साथ तुम्हारे लिए लड़ने के लिए बुलाता हूं। मैं महादूत राफेल, परमेश्वर के दिव्य चिकित्सक, तुम्हारे शरीर और आत्मा के हर घाव को भरने के लिए बुलाता हूं। और मैं महादूत गैब्रियल, परमेश्वर के दिव्य संदेशवाहक, तुम्हारे लिए वित्तीय सफलता और अप्रत्याशित आशीषों की खुशखबरी लाने के लिए बुलाता हूं। आज हम यीशु द्वारा बोले गए शक्तिशाली अरामी शब्द एफ्ता को सक्रिय करते हैं। जब यीशु ने यह कहा, तो बहरे के कान खुल गए। आज जब हम इसे घोषित करते हैं, तो तुम्हारे जीवन के हर बंद क्षेत्र, हर बंद दरवाजा, हर अवरुद्ध मार्ग हमेशा के लिए खुल जाएगा। एफ्ता, खुल जा। महादूत माइकल, मैं तुम्हें अभी बुलाता हूं। हर आत्मा को तोड़ता हूं जो मेरे पूर्वजों से मुझ तक आई है। मैं पीढ़ीगत श्रापों की हर श्रृंखला को काटता हूं। हर वह शब्द जो मेरे खिलाफ बोला गया, हर वह अभिशाप जो गुप्त रूप से भेजा गया। तुम्हारी तलवार से मेरे और वित्तीय बर्बादी के बीच के हर बंधन को काट दो। मेरे और बीमारी के बीच के हर बंधन को काट दो। मेरे और असफलता के बीच के हर बंधन को काट दो। ईर्ष्या की हर आंख, बुरी नजर का हर प्रभाव जो मेरे वित्त, मेरे स्वास्थ्य, मेरे परिवार को देख रहा है, उसे अभी यीशु के नाम पर अंधा कर दिया जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि हर जादू टोना, हर काला जादू, हर गुप्त अनुष्ठान जो मेरे खिलाफ किया गया है, वह आग से भस्म हो जाए। माइकल, मेरे चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा बनाओ। अपनी सेना को मेरे घर के हर कोने में तैनात करो। हर उस आध्यात्मिक मकड़ी के जाले को जला दो जो मेरी प्रगति को रोकता है। हर उस अदृश्य दीवार को तोड़ दो जो मुझे मेरे आशीर्वाद से अलग करती है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मुक्त हूं। मैं पूरी तरह से मुक्त हूं। मैं परमेश्वर के योद्धा माइकल की शक्ति से मुक्त हूं। एफ्ता, मेरी आध्यात्मिक आंखों के लिए एफ्ता, मेरी आध्यात्मिक समझ के लिए एफ्ता, मेरे छुटकारे के मार्ग के लिए खुल जा। आमीन। पवित्र आत्मा की आग अब मुझ पर उतरो। संदेह का बीज, हर डर का कांटा जो शैतान ने मेरे मन में बोया है, उसे अभी जला दो। मैं अपने मन को मसीह के मन के प्रति समर्पित करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा मन शांत है, मेरा मन केंद्रित है, मेरा मन विजयी है। मैं अपने अवचेतन मन में बसी हर झूठी धारणा को अस्वीकार करता हूं। यह झूठ कि मैं योग्य नहीं हूं, यह झूठ कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, यह झूठ कि मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। मैं इन सभी झूठों को मसीह के रक्त से रद्द करता हूं। पवित्र आत्मा, मेरे मन को अपनी सच्चाई से भर दो। मुझे दिव्य ज्ञान दो, मुझे दिव्य रणनीति दो। मुझे दिखाओ कि छिपे हुए अवसर कहाँ हैं। मेरे कानों में उन लोगों के नाम फुसफुसाओ जो मेरी मदद करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। मेरे सपनों में मुझे मेरे वित्तीय सफलता के लिए योजनाएं दिखाओ। मैं अपने मन को हर भ्रम से मुक्त होने की आज्ञा देता हूं। मैं स्पष्टता की घोषणा करता हूं। मैं विवेक की घोषणा करता हूं। मैं दिव्य ज्ञान की घोषणा करता हूं। मेरे मन के द्वार जो निराशा और भ्रम के लिए बंद थे, अब बुद्धि और शांति के लिए खुल रहे हैं। एफ्ता, मेरे विचारों के लिए एफ्ता, मेरी रचनात्मकता के लिए एफ्ता, मेरे दिव्य अंतर्ज्ञान के लिए खुल जा। आमीन। मुझे धोखा दिया है या मुझे निराश किया है, मैं उन्हें क्षमा करता हूं।
मैं उन्हें परमेश्वर के न्याय के हाथों में सौंपता हूं और मैं खुद को उनके प्रभाव से मुक्त करता हूं। मैं अपने अतीत की हर दर्दनाक स्मृति को, हर अस्वीकृति को, हर विश्वासघात को काटता हूं। ये अब मेरी पहचान का हिस्सा नहीं है। मैं अपने हृदय से कड़वाहट की हर जड़, आक्रोश के हर बीज और माफ न करने की हर भावना को बाहर निकालता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि ये सभी नकारात्मक भावनाएं मसीह के रक्त के नीचे धुल जाए। मैं अपने हृदय को दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद और दिव्य शांति प्राप्त करने के लिए खोलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा हृदय स्वस्थ है, मेरा हृदय संपूर्ण है, मेरा हृदय चंगा है। हर भावनात्मक घाव, हर मानसिक निशान जो मुझे मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने से रोक रहा था, अब महादूत राफेल के मरहम से भर गया है। अब कोई दर्द नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कोई शर्म नहीं, केवल प्रेम और स्वतंत्रता। मेरे भावनात्मक मुक्ति के द्वार, जो अतीत के दर्द से बंद थे, अब भविष्य की खुशी के लिए खुल रहे हैं। एफ्ता। मेरे हृदय के लिए एफ्ता, मेरी भावनाओं के लिए एफ्ता, मेरे आंतरिक शांति के मार्ग के लिए खुल जा। आमीन। मैं आज्ञा देता हूं कि वे सब उन्हीं के सिर पर वापस पड़े। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और हर वह जबान जो मेरे खिलाफ न्याय में उठती है, उसे मैं दोषी ठहराता हूं। मैं अपने चारों ओर भजन संहिता 91 की सुरक्षा की दीवार खड़ी करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी महामारी मेरे घर के पास नहीं आएगी। मैं महादूत माइकल और उनकी सेनाओं को मेरे लिए लड़ने का आदेश देता हूं। उन सभी शत्रुओं को भ्रमित करो जो मेरी प्रगति को रोकना चाहते हैं। उनके शिविर में भ्रम डालो, उनकी योजनाओं को शून्य कर दो। मैं घोषणा करता हूं कि जो मेरे लिए है वह मुझसे बड़ा है जो दुनिया में है। मैं डर में नहीं चलूंगा, मैं साहस में चलूंगा, मैं विश्वास में चलूंगा। मैं यह जानते हुए चलूंगा कि स्वर्ग की पूरी सेना मेरे पीछे खड़ी है, मेरे लिए लड़ रही है, मेरे मार्ग की रक्षा कर रही है। हर राक्षसी बाधा, हर शैतानी अवरोध, हर नरक का द्वार जो मेरे रास्ते में खड़ा है, उसे यीशु के शक्तिशाली नाम से तोड़ दिया जाए। एफ्ता। मेरे सुरक्षा के लिए एफ्ता, मेरे विजय के लिए एफ्ता, मेरे निर्विरोध मार्ग के लिए खुल जा। आमीन। उस श्राप को तोड़ता हूं जो कहता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। मैं उस श्राप को तोड़ता हूं जो कहता है कि मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा। मैं उस श्राप को तोड़ता हूं जो कहता है कि मैं हमेशा कर्ज में रहूंगा। मैं इन झूठों को अस्वीकार करता हूं। मैं अब्राहम के आशीर्वाद पर दावा करता हूं जो मेरा है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर हूं, नीचे नहीं। मैं उधार देने वाला हूं, उधार लेने वाला नहीं। मैं अपने बटुए, अपने बैंक खाते, अपनी संपत्ति पर मसीह का रक्त लगाता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि हर वित्तीय भक्षक, हर पैसा खाने वाला कीड़ा जो मेरी आय को खा रहा था, वह अभी मर जाए। अप्रत्याशित बिल, अचानक मरम्मत, अनावश्यक खर्च, मैं इन सभी को अपने जीवन से बाहर निकालता हूं। मैं अपने वित्त पर परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पैसा कई गुना बढ़ेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक चुंबक हूं जो धन, समृद्धि और बहुतायत को आकर्षित करता है। कमी के हर द्वार को बंद कर दिया जाए और बहुतायत के हर द्वार को खोल दिया जाए। एफ्ता। मेरी गरीबी की मानसिकता के लिए एफ्ता, मेरे वित्तीय संघर्षों के लिए एफ्ता, मेरे विनाश के मार्ग के लिए बंद हो जाओ, हमेशा के लिए बंद हो जाओ। आमीन। महादूत गैब्रियल, अच्छी खबर के दूत, मैं तुम्हें अभी बुलाता हूं। स्वर्ग के खजाने से वित्तीय सफलता की खबर लेकर मेरे पास आओ। मैं अपने बैंक खाते को अप्रत्याशित धन प्राप्त करने का आदेश देता हूं। मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से धन को मेरे पास आने की आज्ञा देता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे फोन पर उन लोगों के कॉल आए जो मुझे पैसा देना चाहते हैं, मुझे नौकरी देना चाहते हैं, मेरे साथ व्यापार करना चाहते हैं। मैं अपने ईमेल इनबॉक्स को उन अवसरों से भरने की आज्ञा देता हूं जो मेरे जीवन को बदल देंगे।
मैं हर बंद दरवाजे पर दस्तक देता हूं और इफ्ताह की शक्ति से उसे खुलने का आदेश देता हूं। नौकरी के अवसर इफ्ताह खुल जाओ। व्यापार के अनुबंध इफ्ताह खुल जाओ। पदोन्नति के द्वार इफ्ताह खुल जाओ। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पक्ष में आरण रद्द कर दिए गए हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पक्ष में अदालती मामले सुलझ गए हैं। मैं घोषणा करता हूं कि जो पैसा मुझसे चुराया गया था या अन्याय से लिया गया था, वह 7 गुना होकर मेरे पास लौट रहा है। गैब्रियल, स्वर्ग के तुरही बजाओ और मेरे वित्तीय चमत्कार की घोषणा करो। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। इफ्ताह, मेरे बैंक खाते के लिए इफ्ताह, मेरे बटुए के लिए इफ्ताह, मेरे निवेश के लिए खुल जाओ। आमीन। मैं समृद्धि की एक नई वाचा में प्रवेश करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि गरीबी की पुरानी वाचा टूट गई है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा मौसम बदल गया है। यह संघर्ष का मौसम नहीं है, यह बहुतायत का मौसम है। यह कमी का मौसम नहीं है, यह अधिकता का मौसम है। यह रोने का मौसम नहीं है, यह जश्न मनाने का मौसम है। मैं अपने जीवन में हर बंजर भूमि पर परमेश्वर के वचन का पानी डालता हूं। मैं अपने सूखे वित्त पर, अपने रुके हुए करियर पर, अपने असफल व्यापार पर जीवन की घोषणा करता हूं। मैं कहता हूं, जीवित रहो। मैं आज्ञा देता हूं कि जो मर चुका था वह फिर से जीवित हो जाए। मैं अपने विचारों को दिव्य विचारों से, अपनी योजनाओं को दिव्य योजनाओं से और अपने कार्यों को दिव्य कार्यों से संरेखित करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सही समय पर सही जगह पर हूं। मैं उन लोगों से मिल रहा हूं जिन्हें मुझे मिलना चाहिए। मैं वह सुन रहा हूं जो मुझे सुनना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे लिए अनुग्रह के द्वार खुल रहे हैं। अवसर जो दूसरों के लिए बंद थे, वे मेरे लिए खुल रहे हैं। मैं उस अनुग्रह को प्राप्त करता हूं जो योग्यता से परे है। मैं उस सफलता को प्राप्त करता हूं जो मानवीय प्रयास से परे है। यह प्रभु का कार्य है और यह मेरी आंखों में अद्भुत है। इफ्ताह, मेरे अवसरों के लिए। इफ्ताह, मेरे अनुग्रह के लिए। इफ्ताह, मेरे बहुतायत के मौसम के लिए खुल जाओ। आमीन। करता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि इस घर में कभी किसी चीज की कमी न हो। इस छत के नीचे कभी भूख न हो, कभी कमी न हो। मैं इस घर के हर कमरे को, हर कोने को परमेश्वर के आशीर्वाद से भरता हूं। मैं फ्रिज को भोजन से भरने, अलमारियों को सामान से भरने और बटुए को पैसे से भरने की आज्ञा देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर चमत्कारों का घर है, गवाही का घर है और दिव्य प्रावधान का घर है। मैं अपने बच्चों के भविष्य पर, उनकी शिक्षा पर, उनके करियर पर आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि वे मुझसे भी महान कार्य करेंगे। वे कर्ज से मुक्त होंगे। वे संघर्ष से मुक्त होंगे। वे उस बहुतायत में चलेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। मैं अपने विवाह पर, अपने रिश्तों पर आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे बीच शांति, प्रेम और एकता है। हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे और एक साथ अपनी सफलता का जश्न मनाएंगे। वित्तीय तनाव का हर दानव जो हमारे रिश्ते में फूट डालना चाहता था, उसे यीशु के नाम पर बाहर निकाल दिया जाता है। इफ्ताह, मेरे घर की शांति के लिए इफ्ताह, मेरे परिवार के प्रावधान के लिए इफ्ताह, हमारी संयुक्त सफलता के लिए खुल जाओ। आमीन। मैं हर उस कर्ज की भावना को तोड़ता हूं जो मुझे जंजीरों में जकड़े हुए है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर तोड़ता हूं। व्यक्तिगत आरण, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर तोड़ता हूं। गिरवी का कर्ज, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर तोड़ता हूं। छात्र आरण, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं कर्ज से मुक्त होने की शक्ति, ज्ञान और अवसर प्राप्त कर रहा हूं। मैं अलौकिक आरण रद्द करने पर दावा करता हूं। मैं अप्रत्याशित आय पर दावा करता हूं जो मेरे सभी आरणों को चुका देगी। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक बार और हमेशा के लिए कर्ज से बाहर निकल रहा हूं। मैं अब कर्ज का गुलाम नहीं हूं। मैं परमेश्वर का एक स्वतंत्र संतान हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि हर लेनदार, हर बैंक, हर संग्रह एजेंसी का मेरे ऊपर से अधिकार टूट जाए।
मैं घोषणा करता हूं कि मेरे ऊपर केवल परमेश्वर का अधिकार है। मैं अपने मन को कर्ज की मानसिकता से मुक्त करता हूं। मैं अब यह नहीं सोचूंगा कि मैं इसे कैसे चुकाऊंगा। मैं ये सोचना शुरू करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ता कैसे बना रहा है। मैं अपने शब्दों को बदलता हूं। मैं अब कमी की बात नहीं करता। मैं बहुतायत की बात करता हूं। मैं अपनी मुक्ति की बात करता हूं। एफ्ता मेरे क्रेडिट कार्ड के लिए। एफ्ता मेरे आरण समझौतों के लिए। एफ्ता मेरे कर्ज से मुक्ति के मार्ग के लिए। खुल जाओ। आमीन। अपने काम में संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज्ञा देता हूं कि उनके लिए रोजगार के द्वार खुल जाए। मैं घोषणा करता हूं कि उन्हें न केवल एक नौकरी मिलेगी, बल्कि एक ऐसा करियर मिलेगा जो उन्हें पूरा करे और उनकी आर्थिक रूप से वर्सोरगुम करे। मैं उन सभी उद्यमियों और व्यापार मालिकों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज्ञा देता हूं कि नए ग्राहक, नए अनुबंध और नए अवसर उनके पास आए। मैं उनके व्यवसायों पर रचनात्मकता और नवीनता की एक नई भावना की घोषणा करता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि हर ब्यूरोक्रेटिक लालफीताशाही, हर कानूनी बाधा जो उनकी प्रगति को रोक रही है, उसे हटा दिया जाए। मैं उनके पक्ष में नियमों को बदलने की घोषणा करता हूं। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपनी आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वेतन वृद्धि, बोनस, पदोन्नति और अप्रत्याशित आय के स्रोतों की घोषणा करता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि उनके काम को देखा और पुरस्कृत किया जाए। वे अब अनदेखे नहीं रहेंगे। उनके कौशल और प्रतिभा को पहचाना जाएगा और उसका सम्मान किया जाएगा। एफ्ता नई नौकरियों के लिए एफ्ता, सफल व्यवसायों के लिए एफ्ता, बढ़ी हुई आय के लिए खुल जाओ। आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि मैं जो कुछ भी छूता हूं वह समृद्ध होता है। मेरा काम अभिषेकित है। मेरा व्यवसाय अभिषेकित है। मेरे विचार अभिषेकित है। मेरे निर्णय अभिषेकित है। मैं मिडास के स्पर्श की घोषणा करता हूं, लेकिन यह सोने का स्पर्श नहीं है, यह परमेश्वर के अभिषेक का स्पर्श है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे। वे आशीषों से भरे होंगे जिन्हें मैं दूसरों के साथ साझा कर सकता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं देने वाला हूं। मैं अपने चर्च को, अपने समुदाय को और जरूरतमंद लोगों को बहुतायत से देने में सक्षम हूं। मैं उस कंजूसी की भावना को तोड़ता हूं जो मुझे अपने धन को जमा करने के लिए कहती है। मैं समझता हूं कि मैं एक नदी हूं, तालाब नहीं। आशीर्वाद मेरे माध्यम से बहता है, मुझ में रुकता नहीं है। जितना अधिक मैं देता हूं, उतना ही अधिक मुझे प्राप्त होता है। मैं खुशी से देने वाला हूं और परमेश्वर एक खुशी से देने वाले से प्यार करता है। मैं अपने वित्त पर बीज, समय और फसल के नियम को सक्रिय करता हूं। मैं जो बोता हूं उसे बहुतायत से काटूंगा। एफता मेरे हाथों के काम के लिए। एफ्ता मेरी देने की क्षमता के लिए। एफ्ता मेरी अंतहीन फसल के लिए। खुल जाओ। आमीन। का हर क्षेत्र अब दिव्य संरेखण में आ रहा है। मेरा वित्त, मेरा स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरा करियर, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित हो रहा है। हर वह चीज जो क्रम से बाहर थी, उसे अब क्रम में लाया जा रहा है। हर वह चीज जो टूटी हुई थी, उसे अब ठीक किया जा रहा है। हर वह चीज जो खो गई थी, उसे अब बहाल किया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि अब कोई भ्रम नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। केवल शांति, व्यवस्था और उद्देश्य है। मैं अपने भाग्य के साथ एक दिव्य नियुक्ति में चल रहा हूं। मैं अब समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। मैं अब गलत दिशा में नहीं जा रहा हूं। हर कदम जो मैं उठाता हूं, वह पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होता है। मैं सही समय पर सही दरवाजे खोल रहा हूं। मैं गलत दरवाजों से बच रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन एक गवाही है। यह परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी शक्ति और उसकी अच्छाई का एक जीवित प्रमाण है। मेरी कहानी दूसरों को आशा देगी। मेरी सफलता दूसरों को विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे चमत्कार दूसरों को दिखाएंगे कि परमेश्वर कितना महान है। एफ्ता मेरे भाग्य के लिए। एफ्ता मेरे उद्देश्य के लिए। एफ्ता मेरे दिव्य संरेखण के मार्ग के लिए। खुल जाओ। आमीन।
राफेल, परमेश्वर के महान चिकित्सक, को बुलाता हूं। अपने पन्ना हरे रंग की उपचार करने वाली रोशनी के साथ मेरे शरीर में प्रवेश करो। मैं इस प्रकाश को मेरे सिर के ऊपर से लेकर मेरे पैरों के तलवों तक बहने की आज्ञा देता हूं। मैं आज्ञा देता हूं कि हर कोशिका, हर ऊतक, हर अंग इस दिव्य प्रकाश से संतृप्त हो जाए। मैं अपने मस्तिष्क की हर कोशिका को चंगा होने का आदेश देता हूं। हर न्यूरॉन, हर सिनेप्स अब दिव्य स्वास्थ्य में काम कर रहा है। कोई और भ्रम नहीं, कोई और स्मृति हानि नहीं, कोई और मानसिक धुंध नहीं। मैं अपने तंत्रिका तंत्र को शांत और शांतिपूर्ण होने का आदेश देता हूं। चिंता की हर भावना, तनाव की हर भावना, डर की हर भावना अब मेरे शरीर को छोड़ दो। मैं अपनी हड्डियों को मजबूत होने का आदेश देता हूं। गठिया का हर दर्द, जोड़ों का हर दर्द अब गायब हो जाओ। मैं अपने रक्त को शुद्ध होने का आदेश देता हूं। हर वायरस, हर बैक्टीरिया, हर विष अब मेरे रक्त प्रवाह से बाहर निकल जाओ। मैं अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत होने का आदेश देता हूं। हर बीमारी से लड़ने में सक्षम। एफ्ता। मेरे मस्तिष्क के लिए एफ्ता, मेरी नसों के लिए एफ्ता, मेरी हड्डियों के लिए खुल जाओ और चंगाई प्राप्त करो। आमीन। तुम्हारे उपचार करने वाले हाथ को अपने आंतरिक अंगों पर रखता हूं। मैं अपने हृदय को पूरी तरह से और लयबद्ध रूप से धड़कने का आदेश देता हूं। हर रुकावट, हर क्षति अब ठीक हो गई है। मेरा रक्तचाप सामान्य है। मेरा कोलेस्ट्रॉल सामान्य है। मैं अपने फेफड़ों को गहराई से और आसानी से सांस लेने का आदेश देता हूं। अस्थमा की हर आत्मा, एलर्जी की हर आत्मा अब मुझे छोड़ दो। मैं अपने पेट, अपनी आंतों, अपने यकृत और अपने गुर्दों को पूरी तरह से काम करने का आदेश देता हूं। पाचन की हर समस्या, हर असहिष्णुता अब गायब हो गई है। मैं अपने शरीर से हर ट्यूमर, हर सिस्ट, हर असामान्य वृद्धि को सूखने और मरने का आदेश देता हूं। मैं कैंसर की हर कोशिका को यीशु के नाम पर मरने का आदेश देता हूं। मैं डॉक्टरों की हर नकारात्मक रिपोर्ट को रद्द करता हूं। मैं परमेश्वर की रिपोर्ट पर विश्वास करता हूं, जो कहती है कि यीशु के कोड़ों से मैं चंगा हो गया हूं। मैं अपने शरीर पर दिव्य स्वास्थ्य, दिव्य ऊर्जा और दिव्य जीवन शक्ति की घोषणा करता हूं। मैं थका हुआ नहीं हूं। मैं मजबूत हूं। मैं जीवंत हूं। इफता। मेरे हृदय के लिए एफ्ता, मेरे फेफड़ों के लिए एफ्ता, मेरे अंगों के लिए खुल जाओ और चंगाई प्राप्त करो। आमीन। मैं अपनी आत्मा और अपनी भावनाओं के लिए चंगाई की घोषणा करता हूं। महादूत राफेल, अपने दिव्य मरहम को मेरे हृदय के हर टूटे हुए हिस्से पर लगाओ। मैं अवसाद की हर भावना, निराशा की हर भावना और उदासी की हर भावना को आज्ञा देता हूं कि वे मुझे अभी छोड़ दें। मैं उन्हें पवित्र आत्मा के आनंद और शांति से बदलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा मन स्थिर है, मेरी आत्मा शांत है। मैं अब अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं से परेशान नहीं हूं। मैं वर्तमान क्षण में रहता हूं, यह जानते हुए कि परमेश्वर मेरे नियंत्रण में है। मैं हर उस डर को बाहर निकालता हूं जो मुझे पंगु बना रहा था। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर। मैं इन डरों को परमेश्वर के प्रेम में पूर्ण विश्वास से बदलता हूं, जो हर डर को दूर कर देता है। मैं हर उस आघात को ठीक करता हूं जिसने मेरी आत्मा को घायल किया है। मैं खुद को हर उस झूठ से मुक्त करता हूं जो मैंने अपने बारे में माना है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं प्रिय हूं, मैं मूल्यवान हूं और मैं परमेश्वर की नजरों में अनमोल हूं। एफता। मेरे मन की शांति के लिए एफ्ता, मेरी भावनात्मक स्थिरता के लिए एफ्ता, मेरी आंतरिक खुशी के लिए खुल जाओ। आमीन। मैं उन सभी के लिए चंगाई की घोषणा करता हूं जो पुरानी बीमारियों और दर्द से पीड़ित हैं। मैं मधुमेह की आत्मा को डांटता हूं और आज्ञा देता हूं कि रक्त शर्करा का स्तर सामान्य हो जाए। मैं उच्च रक्तचाप की आत्मा को डांटता हूं और आज्ञा देता हूं कि रक्तचाप सामान्य हो जाए। मैं ऑटो इम्यून बीमारियों की आत्मा को डांटता हूं और आज्ञा देता हूं कि शरीर खुद पर हमला करना बंद कर दे और खुद को ठीक करना शुरू कर दे। मैं हर तरह के दर्द को, चाहे वह सिर दर्द हो,
पीठ दर्द हो या तंत्रिका दर्द हो, यीशु के नाम पर जाने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि अब दर्द की गोलियों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिव्य चिकित्सक ने अपना काम किया है। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो लत से जूझ रहे हैं। मैं शराब, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी और किसी भी अन्य हानिकारक पदार्थ या व्यवहार की पकड़ को तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि वे स्वतंत्र हैं, जंजीरें टूट गई हैं, वे अब गुलाम नहीं हैं। एफ्ता, पुरानी बीमारियों के लिए एफ्ता, पुराने दर्द के लिए एफ्ता, लत की जंजीरों के लिए खुल जाओ और मुक्त हो जाओ। आमीन। मैं अपनी आंखों, अपने कानों और अपनी आवाज के लिए चंगाई की घोषणा करता हूं। जैसे यीशु ने कहा, एफ्ता और बहरे के कान खुल गए। मैं अपने आध्यात्मिक और शारीरिक कानों को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खुलने का आदेश देता हूं। मैं हर उस झूठ को सुनने से इनकार करता हूं जो दुश्मन फुसफुसाता है। मैं केवल सच्चाई, आशा और प्रोत्साहन की आवाज सुनता हूं। जैसे परमेश्वर ने अंधे बार्तिमाई की आंखें खोली, मैं अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक आंखों को परमेश्वर की महिमा देखने के लिए खुलने का आदेश देता हूं। मैं उन अवसरों को देखता हूं जिन्हें मैं पहले नहीं देख सकता था। मैं उन समाधानों को देखता हूं जहां मुझे केवल समस्याएं दिखाई देती थीं। मैं अपने चारों ओर स्वर्गदूतों की उपस्थिति देखता हूं, और जैसे यीशु ने गूंगे को बोलने की शक्ति दी, मैं अपनी आवाज को परमेश्वर की स्तुति करने, उसकी अच्छाई की घोषणा करने और अपने चमत्कारों की गवाही देने के लिए मुक्त होने का आदेश देता हूं। मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मैं साहस पूर्वक अपने विश्वास की घोषणा करूंगा। एफता, मेरे कानों के लिए एफ्ता, मेरी आंखों के लिए एफ्ता, मेरी आवाज के लिए खुल जाओ और परमेश्वर के लिए उपयोग किए जाओ। आमीन। ई घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सबसे अच्छे दिन मेरे सामने हैं, मेरे पीछे नहीं। शैतान ने जो कुछ भी चुराया, स्वास्थ्य, धन, शांति, रिश्ते, मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर उसे 7 गुना वापस बहाल कर रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि जो साल टिड्डियों ने खा लिए थे, वे अब बहाल हो रहे हैं। मैं समय की बर्बादी नहीं करूंगा। मैं अब और अवसरों को नहीं गंवाऊंगा। मैं अपने उद्देश्य में, अपनी बुलाहट में और अपने भाग्य में चल रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा भविष्य उज्जवल है, आशा से भरा है और परमेश्वर के वादों से भरा है। मैं अपनी उम्र पर जीवन की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी ताकत रिनुवले होगी। मेरी जवानी चील की तरह रिनुवले होगी। मैं बूढ़ा और कमजोर नहीं होऊंगा। मैं बूढ़ा और बुद्धिमान, मजबूत और जीवंत होऊंगा। अंत तक परमेश्वर के लिए फलदायी रहूंगा। मैं अपने भविष्य के हर दिन को परमेश्वर को समर्पित करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हर दिन एक चमत्कार होगा, हर दिन एक रोमांच होगा और हर दिन परमेश्वर की अच्छाई का एक प्रदर्शन होगा। इफ्ता, मेरे स्वास्थ्य के लिए इफ्ता, मेरे भविष्य के लिए इफ्ता, मेरी अनंत विरासत के लिए खुल जाओ। आमीन। ये हो चुका है, मोहर लग चुकी है। ई पर मेरे जीवन में खुल गया है। मैं अपनी चंगाई पर दावा करता हूं। मैं अपनी वित्तीय सफलता पर दावा करता हूं। मैं अपनी मुक्ति पर दावा करता हूं। मैं अपने चमत्कार पर दावा करता हूं। यह अब भविष्य का वादा नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। मैं इसे विश्वास से देखता हूं और मैं इसे अपने हाथों में पकड़ता हूं। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं पुत्र यीशु को धन्यवाद देता हूं, जिसके रक्त ने मुझे मुक्त किया। मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं, जो अब मेरे भीतर काम कर रहा है। मैं महादूत माइकल, राफेल और गैब्रियल को उनकी स्वर्गीय सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर अब स्वर्ग का एक दूतावास है, पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का एक चौकी है। संदेह का हर विचार, अविश्वास की हर भावना, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर डांटता हूं। तुम मेरे मन में कोई जगह नहीं रखते। मेरा हृदय विश्वास से भरा है, मेरा मुंह स्तुति से भरा है और मेरा जीवन चमत्कारों से भरा है। ये मेरी गवाही है, ये मेरा फरमान है, ये हो चुका है। एफ्ता, हाँ की गई है।
वह स्वर्ग के न्यायालयों में दर्ज हो गई है। स्वर्गदूतों को आदेश दे दिए गए हैं। चमत्कार गति में है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब संदेह नहीं करना है। अब शिकायत नहीं करनी है। अब केवल धन्यवाद देना है, केवल स्तुति करनी है और केवल अपेक्षा करनी है। अपने चमत्कार की अपेक्षा करो। अपने दरवाजे पर दस्तक की अपेक्षा करो। अपने फोन पर कॉल की अपेक्षा करो। अपने बैंक खाते में चेतावनी की अपेक्षा करो। अपने शरीर में बदलाव की अपेक्षा करो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने वादा किया है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसने तुम्हारे लिए जो शुरू किया है उसे वह पूरा करेगा। इस क्षण को अपनी जीत के क्षण के रूप में चिह्नित करो। इस दिन को अपनी मुक्ति के दिन के रूप में याद रखो। तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो जो तुम इस प्रार्थना की शुरुआत में थे। तुम बदल गए हो। तुम मुक्त हो गए हो। तुम सशक्त हो गए हो। अपने सिर को ऊंचा रखो, अपने कंधों को सीधा करो और अपनी विरासत में चलो। तुम एक राजा के संतान हो। तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो। एफ्ता। एफ्ता, एफ्ता, ये खुल गया है। आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। स्वर्ग ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हारा एफ्ता चमत्कार तुम्हारे रास्ते में है। स्वर्गदूत इस समय तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा आशीर्वाद लेकर। इसे विश्वास के साथ प्राप्त करो। इस प्रार्थना की शक्तिशाली आध्यात्मिक श्रृंखला को मत तोड़ो। यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए एक जीवन रेखा है। इस वीडियो को अभी उन 3 लोगों को भेजो जिन्हें एक तत्काल चमत्कार की आवश्यकता है। तुम्हारा यह दया का कार्य तुम्हारे अपने आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा देगा। अब अपने चमत्कार पर मुहर लगाने के लिए और ब्रह्मांड को यह घोषित करने के लिए कि तुम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो, नीचे टिप्पणी में लिखो, मैं अपना एफता चमत्कार स्वीकार करता हूं।